हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम मेटल कार्बोनिल्स को पढ़ेंगे। मेटल कार्बोनिल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर देखिए एक्चुअल में जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं ये भी ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मेटल कार्बोनिल क्यों बोल रहे हैं इन्हें, ऑर्गेनो मेटेलिक क्यों नहीं बोल देते। देखिए जो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं उसमें बॉन्ड बनता है इन बिटवीन मेटल एंड कार्बन, और जो मेटल कार्बोनिल्स हैं इनके अंदर बॉन्ड बनता है इन बिटवीन मेटल एंड CO। है तो ये भी कार्बन ही, लेकिन यहाँ पर जो लिगेन है, जो लिगेन का काम करेगा वो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, यानी CO जो ग्रुप है सिर्फ ये ही लिगेन का काम करेगा, इसके अलावा और कोई भी लिगेन का काम नहीं करेगा। तो इसी वजह से इस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से हम इन्हें क्या कह देते हैं, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स कह देते हैं। ओके, मेटल कार्बोनिल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल NiCO4। ओके, इसके अलावा FeCO5, CrCO6 and so on another examples। CO2 कोबाल्ट है ये, और ये कार्बोनिल जो लिगेन होता है वो। ओके, तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है आपको, वैसे तो इसमें ऑब्जर्व हो भी गया है, यहाँ पे जो मेटल कार्बोनिल्स हैं ये भी सिर्फ कौन से एलिमेंट बनाएंगे, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक जो मेटल्स होती हैं सिर्फ वो ही मेटल कार्बोनिल बनाएंगी, उनके अलावा कोई भी नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्रोमियम, आयरन, निकल, कोबाल्ट सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, है ना, और डी ब्लॉक के अंदर सारी मेटल्स होती हैं, तो वो ही कार्बोनिल बनाएंगे। यहाँ पे कोई भी दूसरा लिगेन किसी भी तरीके का प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ किसके साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, CO के साथ, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बोनाइल जो है उसके साथ ही बॉन्ड बना रखा है। यही इसकी स्पेशलिटी है कि हम इन्हें मेटल कार्बोनिल के नाम से जानते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जैसे NiCO4 है, तो इसमें किस तरीके से बॉन्ड बनेंगे, ये देखिए बन गया, बिल्कुल सिंपल। और स्ट्रक्चर कैसी आ रही है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ओके, इसी तरीके से Fe है, इसके साथ CO अटैच रहेंगे, तो किस तरीके से अटैच है, देखिए इस तरीके से अटैच करके दिखाएंगे हम इन्हें, CO। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टाइप बन रही है, तो TBP टाइप हो गई। इसी तरीके से अगर क्रोमियम है तो उसके साथ भी किस तरीके से बॉन्ड बनेंगे, CO। देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कार्बन बनाएगा, आप ये मत सोचना कि यहाँ पे ये OC क्यों लिख रही हूँ, OC नहीं लिख रही हूँ, है ये CO ही, लेकिन जो मेटल है सेंट्रल मेटल उसके साथ बॉन्ड कार्बन बनाएगा, ना कि ऑक्सीजन बनाएगा। तो ये कैसे स्ट्रक्चर होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कोई भी कंपाउंड जो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उन्हें लेके उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल और कंसीडर किया हुआ है, CO2 CO8, तो इसकी स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। दो जो कार्बोनिल ग्रुप हैं यहाँ पे वो प्रेजेंट रहेंगे, ये पहला और ये दूसरा। ओके, एक जो CO है वो यहाँ प्रेजेंट रहेगा, एक्चुअल में जो बॉन्ड है ना वो कार्बन के साथ ही बनाएंगे दोनों, तो आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, और एक यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इन दोनों CO को हम बोलेंगे ब्रिजिंग जो लिगेन होते हैं, क्योंकि ये ब्रिज का काम कर रहे हैं, दो मेटल्स को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं। बाकी के बचे हुए जो CO हैं वो यहाँ पे अटैच रहेंगे, 3, और 3 कहाँ अटैच रहेंगे, इसके पास, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच गया, टोटल 8 CO अटैच करने थे, यहाँ पे देखिए 2 कोबाल्ट थे और 8 कार्बोनाइल ग्रुप थे, 2 कोबाल्ट तो ये हो गए, ठीक है, और 8 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इसमें से 2 कैसे हैं, ब्रीजिंग फॉर्म के अंदर है, ब्रिज फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मेटल्स को आपस में ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट
के फॉर्म में प्रेजेंट है ये। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है यहाँ पे, क्योंकि जो CO होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो यहाँ पे ये ब्रीजिंग का काम कर रहे हैं दोनों, और 3 दोनों के पास प्रेजेंट है। फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और स्ट्रक्चर भी बहुत ही ईजिली बन चुकी है। कई बार देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे CO को खोल के लिखा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और मेटल के साथ ही कैसा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है इनका। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको। ओके, इसके अलावा भी अभी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बना के दिखा दे, हर जगह बना सकते हैं आप, यहाँ भी बना सकते हैं, इनके अंदर भी बना सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम इनकी बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। जो मेटल कार्बोनिल्स हैं, इनके अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से प्रेजेंट रहती है। तो सबसे पहले जो मेटल है, बॉन्ड किस किस के बीच में बनना है, मेटल और कार्बोनिल के बीच में, है ना। तो ये तो हो गया कार्बोनिल, क्लियर। और ये है मेटल। मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट रहता है। तो हम इसे इस तरीके से बना के दिखा सकते हैं। ये इसका वैकेंट जो डी ऑर्बिटल है वो बना के दिखाया है हमने। ओके, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है बीच के अंदर, यहाँ पर मैं बना रही हूँ। ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो जो कार्बोनिल है, इसके पास भी प्रेजेंट रहते हैं ऑर्बिटल, तो इसके पास भी होंगे ऑब्वियसली। तो ये कार्बोनिल जो है, इसके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और ये इस ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स हैं, इस तरीके से प्रेजेंट रहेंगे। अब देखिए, एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, सबसे स्टार्टिंग के अंदर जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, इनके पास सिग्मा एज वेल एज पाई करेक्टर होता है। सिग्मा और पाई दोनों करेक्टर शो करेंगे। किस तरीके से, ये स्ट्रक्चर अच्छे से देख लें, आपको ये बनानी आनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर इस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो देखिए, सबसे पहले जो कार्बन होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इस डोनेशन के थ्रू यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा, क्लियर। मेटल ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, सॉरी कार्बोनिल ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए मेटल को इसके वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, और इस डोनेशन के थ्रू जो बॉन्ड बना वो कैसा बना, सिग्मा। अब क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, इनरिचमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास, तो ये जो ऑर्बिटल है ये पाई स्टार ऑर्बिटल है कार्बोनिल का। ओके, तो ये क्या करेगा, बैक डोनेट करेगा मेटल पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ द CO को। ये CO है ना कार्बोनिल, इसके पाई स्टार ऑर्बिटल को क्या करेगा, बैक डोनेट करेगा। और इस बैक डोनेशन की वजह से जो बॉन्ड यहाँ पे बनेगा वो कौन सा बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो दोनों करेक्टर शो हो गए यहाँ पे, सिग्मा भी और पाई भी। दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले जो बॉन्ड है वो बनता है सिग्मा बॉन्ड, जो कि वीक होता है, और किस किस के बीच में बनेगा, मेटल और कार्बोनिल के बीच में। कौन सा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जो सेकंड बॉन्ड बनेगा ये होता है फर्स्ट बॉन्ड। फर्स्ट जो बॉन्ड बनेगा वो मेटल और कार्बोनिल के बीच में बनता है, और कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। क्योंकि जो डोनेशन है वो कार्बन करेगा, कहाँ पे डोनेट करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो सेकंड बॉन्ड बनेगा वो बनता है पाई, जो ऑर्बिटल है मेटल का वो डोनेट करेगा कार्बन को, और कार्बन जो CO है इसके कौन से ऑर्बिटल के अंदर, पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा, और मेटल डोनेट कर रहा है कार्बन को। CO है लिगेंड जैसे, ठीक है, और CN नेगेटिव है ना। तो इस तरीके के कुछ एक लिगेंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, यानी इनके पास डेफिशिएंसी होती है, यानी इन्हें पाई एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है, पाई एसिड लिगेंड्स बोला जाता है, या फिर पाई एक्सेप्टर्स। क्योंकि ये डोनेट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर बैक डोनेशन कर रही है मेटल तो ये इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं उस चीज़ को, है ना। तो ये कुछ एक लिगेंड्स हैं जो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, पाई डोनेशन का भी काम करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दिया है कंप्लीट इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे बॉन्ड बनेंगे। और ये जो इफ़ेक्ट होता है,
जो इफ़ेक्ट है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन तो क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा द पाई बॉन्ड को, है ना, और जस्ट इसके अपोजिट वाइस वर्सा भी रहेगा। दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सिनर्जिक इफेक्ट। सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, वर्किंग टुगेदर टूवर्ड्स द सेम गोल, एक ही चीज़ के लिए एक साथ काम करना, उसे हम क्या कहेंगे, सिनर्जिक इफेक्ट कहेंगे। क्योंकि ये क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा रहा है पाई को, और पाई क्या करता है, सिग्मा को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा। तो एज ए रिजल्ट जो सिनर्जिक इफेक्ट है ये बॉन्ड फॉर्म करेगा इन बिटवीन CO एंड मेटल, और उसको क्या करता है, स्ट्रेंथ अप करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड बनता है। ये क्या करेगा, मेटल और कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाएगा। ओके, तो इस तरीके से कंप्लीट मेटल कार्बोनिल जो है वो आपने पढ़ लिया है। बहुत अच्छे तरीके से इसे दोबारा से अपनी बुक में से पढ़ें। जो थ्योरी मैंने बताई है वो पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख के पॉइंट सारे बता चुके हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी नया आपकी बुक में नहीं मिलेगा। लेकिन आप फिर भी, मैं चाहती हूँ बहुत अच्छे तरीके से इसे दोबारा से पढ़ें। और यहाँ पे मैंने कुछ एक टर्म्स यूज़ की हैं, जैसे इस केस के अंदर हमने यूज़ किया था बैक डोनेशन। इन छोटी छोटी टर्म्स का आपको बहुत ध्यान रखना है। बैक डोनेशन का मतलब क्या है, हमेशा जो बॉन्ड है मेटल कार्बोनिल्स के अंदर या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इनमें हमेशा जब बॉन्ड बनता है तो जो लिगेन होता है वो मेटल को डोनेट करता है अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के इतने नियरली क्लोज आ जाते हैं कि जो बैक डोनेशन है इसका पाई ऑर्बिटल से इसके पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बैक डोनेट हो जाते हैं, जिस वजह से सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी यहाँ पे टेक प्लेस कर जाती है। यानी यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसके अंदर दोनों करेक्टरिस्टिक्स शो होते हैं और ये बेनिफिशियल है। इसे सिनर्जिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये मेटल कार्बोनिल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे स्ट्रेंथ अप करेगी, उसके स्ट्रेंथ को, मजबूती को बढ़ा देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया था एक स्पेशल टाइप के लिगेंस के बारे में भी बात की है कि ये ऐसे लिगेन है जिन्हें पाई एसिड लिगेंस या फिर पाई एक्सेप्टर लिगेंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये डोनेट तो करते हैं इलेक्ट्रॉन, तब तो बॉन्ड बना ही लेंगे इजीली, लेकिन बैक डोनेशन भी इजीली करवा लेते हैं मेटल से। अगर मेटल करती है तो ये बैक डोनेट करेंगे तो इजीली उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी इनके पास वैकेंट मतलब इतना स्पेस रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई कर सके। तो ये कंप्लीट आपका मेटल कार्बोनिल हो चुका है। अच्छे